आज मैं आपको एक ऐसी एग्जीबिशन पर लेकर आया हूँ जहाँ पर यूथ ने, स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की रीब्रांडिंग की है। फर्स्ट फॉर ऑल इस हवाले से हमें थोड़ा बताएं कि एग्जीबिशन क्यों करवाई जा रही है। मैं अवेयर कर रही हूँ लोगों को एक्जिमा के रिलेट, क्योंकि इसके बारे में जो अवेयरनेस है बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मेंटल वेलबींग के लिए काम करती है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको मैंने विजुअली रिप्रेजेंट किया सरियलिज्म आर्ट स्टाइल के अंदर। मैंने बाहर से मोल्ड्स इंपोर्ट करवाए हैं, उसमें मैं अपने ये सारे फिल करती हूँ, तो ये उससे डीमोल्डिंग करके ये मेरे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको एक ऐसी एग्जीबिशन पर लेकर आया हूँ जहाँ पर यूथ ने, स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की रीब्रांडिंग की है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़ाती ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस एग्जीबिशन पर हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन कौन से ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। आज मेरे साथ और चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जिनके स्टॉल पर मैं खड़ा हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस किस्म का स्टॉल है और जो आज की एग्जीबिशन है इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? कवल आसिफ। कवल, मुझे बताइएगा कि ये जो एग्जीबिशन आज हो रही है, फर्स्ट फॉर ऑल इस हवाले से हमें थोड़ा बताएं कि एग्जीबिशन क्यों करवाई जा रही है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा थीसिस है प्रोजेक्ट का, हमारी डिग्री का थीसिस है डिज़ाइन में, और इसमें मैंने एक्जिमा अवेयरनेस कैंपेन अपनी डिज़ाइन किया है जिसमें मैं अवेयर कर रही हूँ लोगों को एक्जिमा के रिलेट, क्योंकि इसके बारे में जो अवेयरनेस है बहुत लिमिटेड है और डाटा भी बहुत लिमिटेड है और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं ये क्यों होता है एक्जिमा जो आप बता रही हैं? ये सिर्फ बच्चों में होता है या बड़ों में भी होता है? एक्जिमा बेसिकली स्किन डिजीज़ है, तो ये नॉर्मली ये हो जाता है, और दूसरा ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, लेकिन जो बच्चों की रेशो है वो ज़्यादा है। और ये जो नेक्सटोन है ये क्या ब्रांड है? ये क्यों प्रोडक्ट्स बनाता है इस बीमारी से बचने के लिए? नेक्सन बेसिकली बेबी केयर ब्रांड है जिसकी रीब्रांडिंग भी की है और एक्जिमा की रेंज भी मैंने लॉन्च किया है। इसकी आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये जो आपने डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं? ये मॉइस्चराइज़र है, शैम्पू है, इसमें जेली बाम है और इसमें सॉप है। जो बेबी की प्रोडक्ट्स होती हैं नॉर्मली ये वही हैं। अच्छा कवल, इसका आपको इन फ्यूचर क्या बेनिफिट हो सकता है जो आप इस पे ब्रांडिंग कर रही हैं, और ये जो थीसिस है आपका, इसका क्या फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो? बेनिफिट तो इसका सबसे बड़ा ये पूरी कैंपेन है जो एक ही स्टूडेंट ने डिज़ाइन की है, जहाँ एजेंसीज में इतनी सारी टीम होती है कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए, रिसर्च के लिए पूरी क्रिएटिव टीम होती है, ये एक स्टूडेंट खुद करता है। ये सब आपने खुद अकेली ने किया? रिसर्च, फोटोग्राफी, डिज़ाइन, एक एक चीज़, स्टेशनरी, रीब्रांडिंग, एक एक चीज़ हम खुद करते हैं इस पर। बड़ी बात है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी ये तमाम चीज़ें देख के। और इसकी रीब्रांडिंग भी आपने की है, पहले इसकी आज जो लुक थी वो कुछ और तरह से दिखती थी। इसका लोगो चेंज हुआ है, इसकी जो प्रोडक्ट्स लेबल हैं वो चेंज हुए हैं और इसमें न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं। और बेसिकली नेक्सन क्योंकि बेबी केयर ब्रांड है तो एक्जिमा बेबीज़ में जो है उसकी अवेयरनेस दे रही हूँ। थैंक यू सो मच कवल, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, एक और नौजवान स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं जिनका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा हुआ डिस्प्ले पर और बहुत ही एक यूनिक किस्म का है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इन्होंने पीछे स्केचेस वगैरह बनाए हुए हैं ये किस चीज़ के हैं और इनका जो ब्रांड है वो किस चीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इख्तिशाम है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ग्राफिक डिज़ाइन का। इख्तिशाम भाई, मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक्चुअली पाकिस्तान को टारगेट
करना था कि आप ओवरऑल पिछले दिनों में देख रहे हैं कि कितनी पाकिस्तान में फॉग और स्मोक वगैरह थी। मैंने ओवरऑल उसी को टारगेट किया है कि मैंने किया है कि देखें इंडिया कितना लार्जेस्ट मुल्क है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, उसने हमारी जो सी कंट्री है उसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। पॉपुलेशन में भी ऊपर आ रहा है और साथ में पोल्यूशन में भी ऊपर आ रहा है। मैंने उसको टारगेट किया है। मेरे प्रोडक्ट जो सी है मेरा एयर प्योरीफाई प्रोडक्ट है जो सी आपकी डस्टी एयर को क्लीन करके आपको आपके तक पहुँचाती है। तो इसमें मैंने डिफरेंट पोस्टर्स वगैरह बनाए, मैं आपको एक्सप्लेन वगैरह कर देता हूँ। ये देखें, ये फ़िल्टर्स मतलब जो एसी वगैरह में यूज़ होते हैं वो वाले फ़िल्टर्स? ये वो वाले फ़िल्टर नहीं है, ये आप अपने होम में जो से रोशनदान आपके होते हैं ना, ये आप उसके अंदर फ़िल्टर रखेंगे और जो सी बाहर की डस्टी एयर है वो इसके अंदर से जब पास थ्रू होगी ना तो वो इसके जो से डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो अंदर ही रोक लेगा और आपको क्लीन एयर आपके तक पहुँचाएगा। तो एहतिशाम मुझे बताएं कि ये आपके जो आपने बैनर्स लगाए हुए हैं, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ये क्या रिलेट कर रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, मैसेज क्या है? इसमें सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट जो है ना ये एयर प्योरीफाई है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो सी हमारे इंडोर की पोल्यूशन है ना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है, थ्रेट है हमारे लिए। मेरा फर्स्ट पोस्टर उसका है। सेकंड पोस्टर मेरा राइज अवेयरनेस ऑफ इंडोर पोल्यूशन। जैसे ही आप अपने घर में फ़िल्टर इंस्टॉल करते हैं वायरस से एक तो फ़िल्टर से वो कैप्चर करेगा और इसमें मेरा प्रोडक्ट जो सा है वो सिंपल है, मैंने शो करवाया। उसमें जो सा वायरस है बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो सा वायर वो है प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं आने दे रहा। इसमें ये है थर्ड मेरा क्लीन एयर इज़ अ राइट नोट अ लग्जरी। इसमें मेरा कैप्शन ये था, इसमें था कि जो से एयर प्योरीफाई आपको पता है कि बहुत महंगे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा अपर क्लास लोगों के लिए होते हैं, लेकिन मेरी जो सी प्रोडक्ट है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास तीनों के लिए है, हर बंदा। मैंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन को ही ख़त्म कर दी है। अच्छा मुझे बताएं एहतिशाम, ये आपने इस ब्रांड की दोबारा से वो की है, रिक्रिएट की है? जी मैंने इसको रीब्रांड किया सारा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट किया। जी मैंने इस पर तकरीबन 1 वीक से मैं लास्ट इस आप अकेले लगे? वन मैन शो हूँ, किसी की कोई हेल्प भी नहीं ली मैंने और मैं लास्ट वीक से इस पर काम कर रहा हूँ। ये देखें मेरा बिलबोर्ड है, इसमें मैंने एडम और क्रिएशन जो था ना, एडम ऑफ क्रिएशन माइकल एंजियो की बहुत फेमस पेंटिंग है, उसको मैंने रिलेट किया। जब गॉड एडम को छोड़ने ज़मीन पर आया था ना तो उनका एक साइन क्रिएट हुआ था इस तरह का। अब मैंने दोबारा दिखाया कि जो सा गॉड है अब फ़िल्टर छोड़ने आया ज़मीन पे कि आपको पता है कि कितना लोग तबाह हो गए हुए हैं। अब वो कह रहा है कि आप बचें इस पोल्यूशन से, मैं फ़िल्टर छोड़ने आऊँ, आप इसको यूज़ करें। ये मेरा प्रोडक्ट। शाम आपसे भी मेरा एक सवाल है कि इस जो आपने रीब्रांडिंग की है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, मुकम्मल आपने इस पर वर्किंग करके हर चीज़ को अच्छे तरीके से किया है, तो इसका आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा? देखिए मैं इन सपोज मैं इस ब्रांड पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं मार्केट में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं जो सी कैंपेन है ये अगर स्पॉन्सर होते हैं, अगर वो आते हैं उन्हें पसंद आता है तो मैं कोई कैंपेन जो सी एडवर्टाइजमेंट बिल बोर्ड्स वगैरह पे हम बिल्कुल रन करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान को एक न्यू इंटरफेस हम लॉन्च करेंगे फ़िल्टर्स का, उनकी ब्रांडिंग होगी सिंपल। यूथ को क्या मैसेज देंगे आप लास्ट पे? यूथ को मैं यही दूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ सोचें। आप डिफरेंट्स अपने ब्रांड को सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ पाकिस्तान के लिए भी करें कि जेंजीज वगैरह जो उनसे उनको भी पता चले कि हमारी जो सी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है लेकिन साथ में हमारा ग्रोइंग रेट जो सा इक्वल है, पॉपुलेशन के साथ हमारी पोल्यूशन भी बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह करें, अवेयरनेस वगैरह लोगों को दें। थैंक यू सो मच एहतिशाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं जिनका एक किड्स क्लॉथिंग ब्रांड है। इनसे बात करते हैं कि जो इनका ब्रांड है ये इन्होंने कौन से ब्रांड को रिक्रिएट किया है और क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? उम्र रुमान। उमेर रुमान, मुझे बताएं कि पीछे जो कपड़े लटके हुए हैं बच्चों के, ये कौन सा ब्रांड है और आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आप इस पर? मैंने हॉप्सकॉच को रीब्रांड किया है जो एक पाकिस्तानी ब्रांड है, जिन्होंने बहुत मतलब कि लोगों को ज़्यादा कॉस्ट पड़ती थी, उन्होंने एक लो कॉस्ट बजट को बनाते हुए एक हॉप्सकॉच क्रिएट किया है। हॉप्सकॉच क्रिएट किया उसके बाद फिर मैंने अब देखा डिफरेंट ब्रांड्स को देखा, बट मुझे हॉप्सकॉच ज़्यादा मज़े का लगा क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा अच्छा काम था उनका, एंड मैंने उसको उठाया। फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको रीब्रांड करूं। फिर मैंने उसके हैरी पॉटर से इंस्पिरेशन लेके उसका किड वर्जन बनाया एंड किड वर्जन करेक्टर बना के इलस्ट्रेशन की मैंने खुद, और फिर मैंने 4 इसके डिफरेंट पोजेस बनाए। उसके बाद फिर मैंने डिज़नी से इंस्पिरेशन लेके डिज़नी की लेआउट्स, डिफरेंट लेआउट्स देखी एंड फिर मुझे मज़े की लेआउट्स, मैंने उससे इंस्पिरेशन ली और फिर मैंने उसकी कलर पैलेट ही यूज़ किए क्योंकि डिज़नी में बहुत मज़े के कलर्स होते हैं, इस वजह से मैंने फिर कलर पैलेट। ये आपने अकेली ने सारा प्रोजेक्ट किया, किसी की कोई हेल्प? ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद किया, ईच एंड एवरीथिंग। फ्यूचर में क्या प्लान है, आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं कि सिर्फ ये थीसिस की हद तक है? अगर पहले तो मैंने ये सोचा कि था कि मैं कुछ और करूँगी, बट लेकिन फिर मेरा अब मज़े का ये काम हो गया है, तो इंशाल्लाह अब मैंने ये रीब्रांड किया। अब मैं इसको फिर अपने तौर पे अपना नाम चेंज करके एंड देन इसको मैं अपने तौर पे अपना ब्रांड बनाऊँगी। क्या कॉस्ट आई है आपकी एक शर्ट पे बनाने में या इसको डिज़ाइन करने में? 700 की शर्ट एंड देन 400 का मेरा प्रिंट।
अच्छे प्रिंट कराओगे तो अच्छा ये सेल कितने की करेंगे आप? 15-18 की। इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखेंगे अपना? अभी तो इधर से स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे वॉल्स पर जो पिक्चर्स लगी हुई देख रहे हैं, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। वो क्या चीज़ें हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हुमा इरफान। हुमा इरफान, मुझे बताइएगा कि पीछे वॉल्स पर जो पिक्चर्स आपने लगाई हुई हैं, ये क्या बताना चाह रही हैं? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मेंटल वेलबींग के लिए काम करती है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको मैंने विजुअली रिप्रेजेंट किया सरियलिज्म आर्ट स्टाइल के अंदर। पहला पोस्टर इंसोम्निया पर, दूसरा एंगर डिसऑर्डर्स पर है, उसके बाद ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स पर है। इस पे क्या मतलब कंट्रोल बताना चाह रही हैं आप? क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प करती है, आपको इन चीज़ों से ओवरकम करने में, आपको सपोर्ट करती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो डू विजिट देम, वो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने किसी भी ब्रांड को रिक्रिएट नहीं किया बल्कि अपना ब्रांड लॉन्च किया। इनसे बात करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से ये बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजर है। फजर, मुझे बताइएगा, ये आपका ब्रांड आपने खुद आपका अपना है, किसी को आपने रिक्रिएट नहीं किया किसी ब्रांड? मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है और इसमें मैंने होम डेकोर प्रोडक्ट्स रखे हैं और जो पुराने हमारे एक ऑल ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स होते थे लाइक पुराने वेजेस, वो शीशे के और जापानीज स्टाइल, मैंने उनको नया किया है जो आजकल की सारी मतलब लड़कियां और वुमेन और मतलब मेन मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो वुमेन है जी, जेंसी, उनके लिए जो ट्रेंडी जो पिंटरेस्ट की चीज़ें ट्रेस वगैरह वो देखती हैं, उस तरह के मैंने किया। क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? कैंडल्स अभी हमें ज़्यादातर नज़र आ रही हैं, वाजेस हैं, इसके अलावा ट्रेस हैं, ज्वेलरी ट्रेस हैं और वैसे होममेड ट्रेस हैं ताकि आप इन पे अपनी कोई भी चीज़ रख सकते तो हैं। ये आप बनाती किस तरह से हैं? सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस से इन दो चीज़ों का इस्तेमाल। और इनमें पानी ऐड करके इनकी मिक्सिंग से और इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि कोई थिक है या जिस तरह भी है और वो इस तरह से। तो ये आप जो इसका एक प्रॉपर स्केच बनाती हैं किसी शक्ल में, इनको वो कोई आपने चीज़ें बनाई हुई हैं जिनके ऊपर आप सीमेंट वगैरह को डाल के एक शक्ल में तब्दील हो जाती हैं ये प्रोडक्ट? असल में मैंने ये मॉल्ड्स मिलते हैं, ये मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी इसका इतना काम नहीं है, तो मैंने बाहर से मॉल्ड्स इंपोर्ट करवाए हैं। उसमें मैं अपने ये सारे फिल करती हूँ, जो भी मैं इसका मिक्सचर बनाती हूँ सीमेंट और प्लास्टर का, तो ये उससे डीमोल्डिंग करके ये मेरे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। क्या प्राइसेस हैं आपकी? रीज़नेबल हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है? हाँ जी, मेरी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस हैं। मिडिल क्लास के भी है, लोअर मिडिल क्लास के भी लिए है और हर सेट की डिफरेंट प्राइस हैं। अपर क्लास के लिए भी है, जैसा मतलब अगर किसी ने परचेज़ करनी हो आपकी प्रोडक्ट्स तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? मेरा सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स है, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर है, उस पे भी बिज़नेस कार्ड्स और ये सारा सेटअप मैंने लॉन्च किया, तो सब कुछ किया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बचपन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने हैरी पॉटर ना देखी हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुकम्मल एक थीम इस भाई ने पूरा प्रॉपर हैरी पॉटर की तरह का रेडी किया है। इनसे बात करते हैं कि जिनका ये स्टॉल है वो किस मकसद का है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? उमर भाई, मुझे बताइएगा कि आपने पूरा थीम एक हैरी पॉटर का दिया हुआ है, आपका कौन सा ब्रांड है और क्या चीज़ आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बेसिकली मेरा ब्रांड है दी पेपर विजिट। दी पेपर विजिट के ऊपर पेपर्स की आइटम्स फॉर सेल है और ये सारा पेपर है जो रिस्टोर्ड पेपर होता है, लाइक जो रफ पेपर होते हैं उनको दोबारा रिस्टोर करके उनसे बनती है ब्राउन पेपर्स। और ये भी कैंपेन में हैरी पॉटर पे कर रहा था, उसके अंदर जितनी नोट्स यूज़ हुई हैं जैसे आप देख लें, ये एक स्पेल्स की बुक है वो है, फिर मैप है जो हैरी पॉटर में यूज़ होता था, फिर ये 3 पेज टर्न टू पेज नंबर 394 दूसरी मूवी के अंदर एक सीन है उसके अंदर यूज़ हुआ था वो है, और ये प्लेटफॉर्म टिकट है। इस तरह की डिफरेंट आइटम्स फॉर सेल हैं। तो टिकट हमें दिखाइएगा प्लेटफॉर्म की जो आपने बनाई हुई है हैरी पॉटर की। ये हैरी पॉटर प्लेटफॉर्म टिकट ये हमें वहाँ तक ले जाएगी कि नहीं? है ये तो बस
यहाँ तक ही है अभी तक। अच्छा मुझे बताएं कि आप हैरी पॉटर की जो आपकी थीम थी, इसके अलावा कौन कौन सी थीम्स है जो आपने बनाई हुई हैं? हमारी थीम है गेम ऑफ थ्रोन्स पे चल रही है, और अभी हम आगे स्क्विड गेम पे लॉन्च करें। स्क्विड गेम आपने देखा काफ़ी ट्रेंडिंग पे था, तो उसकी जो कार्ड्स वगैरह ना वो सेल के लिए आ रहे हैं। आपसे अगर कोई पैसे पर्सनली अपना कोई थीम बताकर आपसे कोई चीज़ बनवाना चाहता है तो आप वो भी बना देते जी हैं? जी, हमारी कस्टमाइज्ड भी है। हमारी एड्स के अंदर भी लिखा हुआ है कस्टमाइज्ड भी आप करवा सकते हैं। अपने लिए लेटर्स बनवाने हैं, कोई डिज़ाइन करवाने हम कर देंगे। कोई कार्ड वगैरह जिस तरह इनविटेशन होता है, कोई शादी कार्ड होता है, वो भी बना लेते हैं? जी जी जी, वो भी सारे इसी तरह ब्राउन और एंटीक में सारे। प्राइजेस आपकी रीजनेबल हैं कि थोड़ी एक्सपेंसिव? काफ़ी इकोनॉमिकल है। कोई हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? जी जी, इजीली। स्टार्टिंग प्राइस क्या है अगर किसी ने एक कार्ड बनवाना हो? कार्ड हमारा जो है 100 से ये स्टार्ट होता है, ये वाला कार्ड ठीक है। जो हमारे बने हुए हैं। फिर वो डिज़ाइन के ऊपर है, डिज़ाइन कॉस्ट एक है, फिर प्रिंटिंग कॉस्ट लाता है, तो वो फिर बल्क में एक हिसाब अच्छा, बने। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप अकेले ही इन चीज़ को हैंडल कर रहे हैं या आपके साथ कोई प्रॉपर टीम है? जी अभी तक तो मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टअप है। जी जी, स्टार्टअप है अभी तो। इसका क्या आपको बेनिफिट होगा इस थीसिस में? फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है? फ्यूचर में जो मैं उसको देख रहा हूँ 2026 में हैरी पॉटर की सीरीज़ आ रही है, वार्नर ब्रदर्स ने शुरू कर दी, और वो 10 साल चलेगी। लाइक एक साल एक आएगा, वो 10 साल का मतलब 2036 तक उसका स्पैन है, तो फिर तब तक ज़ाहिर है फिर इसकी हाई बिजनेस चमकेगा। जी। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ब्रांड एक सकाफती ब्रांड है, जो कपड़े हैं ट्रेडिशनल हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इनका अपना ज़ाती ब्रांड है या इन्होंने भी बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह रिक्रिएट किया है इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा आपका ब्रांड क्या है, क्या नाम है, और ये आपका अपना ब्रांड है? जी, ये मेरा अपना ब्रांड है, अभी मैंने न्यू लॉन्च किया है। बेसिकली मेरी मम्मा जो है ना वो इसको यही वाला काम करती थी, स्टिचिंग का, तो उनसे मैंने इंस्पायर होके मैंने इसको मम्मा के ब्रांड को लॉन्च किया है न्यू। और मैंने इस पे मुग़ल जो आर्ट वर्क है उसको मैंने आर्टिस्ट लेके उससे इंस्पायर होकर मैंने इस पर एक एम्ब्रॉयडरी करवाई है। अच्छा, आजकल के दौर में ये पुरानी चीज़ें चलती हैं, अब सकाफती चल रही हैं? जिस तरह आपने बताया कि मुग़ल दौर को आपने रिक्रिएट किया है, तो लोग परचेज़ करते हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ही ओल्ड नहीं कर दिया। मैंने उस आर्टिस्ट को उठा के मैंने उसको न्यू जो आजकल का स्टाइल है उसमें मैंने ऐड किया है, ताकि आजकल पहना भी जाए और हमारे जो पुराना रूट है वो भी ख़त्म ना हो। तो ये आप अपनी मदर की हेल्प से करती हैं ज़्यादा या खुद अपनी कोशिश से करती हैं? जी बिल्कुल, मम्मा की हेल्प से भी करती हूँ, और साथ में डिज़ाइनिंग मेरी खुद होती है, बाकी स्टिचिंग मम्मा करती है। प्राइजेस क्या हैं आपके? स्टार्टअप क्या कहाँ से होता है स्टार्ट? एक कपड़ा अगर किसी ने सूट लेना हो कितने का? प्राइजेस बेसिकली सबकी अलग अलग हैं, लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए जैसे ये शर्ट है एक, तो ये सिंपल शर्ट मैं 4000 से अब दूंगी, क्योंकि वो उस लिहाज से एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये हाथ से हुई हुई है या किसी मशीन से हुई हुई है? मशीनी भी है, नीचे वाली जो मशीन है, और उसके ऊपर मैंने जो स्टोन्स वाला काम किया वो मैंने हाथ से किया हुआ है। तो अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है वीडियोस देखते हुए, तो कहाँ पर आपसे कांटेक्ट करे वो? मेरा वो इंस्टा पेज भी है ज़रीन के नाम से, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ज़रीन क्लॉथिंग। और इसके अलावा आप ये मैं भी ऑनलाइन, ये भी अभी तो ऑनलाइन ही है, उसके बाद वेबसाइट इंशाल्लाह सून अभी इसकी आएगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अस्रा। अस्रा, मुझे बताइएगा आपने ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, नेचुरल प्रोडक्ट्स की रीब्रांडिंग की है, ये क्या या आपका अपना ब्रांड है? ये मैंने प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग की है, और ये प्रोडक्ट बेसिकली स्कर्दू का है। वहाँ पर अपने उनके दरख्त और पौधे वगैरह हैं जिनको वो सन रोस्टेड करते हैं, और उसके बाद जो है वो सेल करते हैं आगे पीछे सारे। क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं इस टाइम जो आपने? इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, हनी है, और ऑर्गेनिक ऑयल है, और काफ़ी सारे हैं। अच्छा, फ्यूचर में आपका कोई इस तरह का ब्रांड रन करने का कोई प्लान है कि सिर्फ आपने प्रोजेक्ट की हद तक इसको रखा हुआ? इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग आगे चलाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कोकोमो ना खाए हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कोकोमो की रीब्रांडिंग की गई है। हम एक ही पैकिंग बार बार देखकर बोर हो गए थे, इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से कोकोमो की न्यू ब्रांडिंग की है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? रबिया। रबिया, मुझे बताइएगा आपने कोकोमो को एक नई शक्ल दे दी है, ये किस तरह से आपने प्रॉपर सारे डिज़ाइंस बनाए हैं, ये बताइएगा। जी, एक्चुअली कोकोमो हमारे पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड है जो काफ़ी फेमस है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और इसका यूनिक डिज़ाइन जो है ना, ऐसा मतलब पाकिस्तान में और कोई दूसरा बिस्किट का डिज़ाइन ऐसा नहीं है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। इस पर फिगर्स प्रिंट हुए हुए होते हैं, तो स्नैक टाइम उनका एक्साइटिंग हो जाता है, मज़ा आता है उन्हें खा के। तो मुझे ये था कि काफ़ी अर्से से मतलब
21 साल हो चुके हैं कोकोमो को, तो हम वही एक कोको और मो का कैरेक्टर देख रहे थे, तो वो देख देख के बोर हो चुके थे, और पैकेजिंग वगैरह भी। तो मुझे ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, बच्चे जिससे अट्रैक्ट हों। तो मैंने सारे फ्लेवर्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाए हैं और उनकी छोटी छोटी स्टोरीज सी, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे, वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं, ये अकेले आपने सब डिज़ाइन किया है, किसी की हेल्प ली है? नहीं, अकेले किया। तो इसमें आपने एक बहुत मशहूर लाइन है वो नहीं लिखी हुई, कोकोमो मुझे भी दो। जी, एक्चुअली जब रीब्रांडिंग करनी होती तो हमें अपना स्लोगन लगाना होता है, तो इसलिए मैंने स्लोगन चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठीक-ठाक। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन भाई, मुझे बताइएगा, ये पीछे जो आपने ये जानवरों की खालें रखी हुई हैं, ये क्या चीज़ है, क्या ब्रांड है आपका? ब्रदर, ये दरअसल थीसिस वर्क का डिस्प्ले है। ओके, ये स्पॉन्सर्ड वर्क है मेरा, मुझे स्पॉन्सर्ड मिला है। ये हमारे सीनियर है राफे, उनका अपना कंस्ट्रक्शन यूनिट है लेदर का, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दिया रीब्रांडिंग के लिए, तो मैं वो रीब्रांडिंग कर रहा हूँ। तो आप ये डिज़ाइन बना लेते हैं? जी जी। लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? लेदर से आप कुछ भी, वॉलेट, जैकेट, कस्टमाइज हर चीज़? जी जी, कस्टमाइज हर चीज़। आप कौन कौन से जानवर की खाल इस्तेमाल करते हैं? अभी हमने बकरे की और गाय की, ये 2 खालें यूज़ की। और वो जो चलते हैं जी, जो सांप के खाल की बेल्ट आ गई है, क्रोकोडाइल के खाल की बेल्ट आ गई है, वो चीज़ें भी बना लेते जी, हैं? वो भी बनाते हैं, पर वो इधर पाकिस्तान में इतना कोई लेता नहीं, एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज़्यादा। उसकी प्राइस होती है? उनकी प्राइस आप एक बेल्ट की होगी 30,000, 25,000, 35, 40। और आपके ये जो काऊ लेदर से या बकरे के लेदर से जो आप चीज़ बनाते हैं प्रोडक्ट, इसकी क्या प्राइस होती है? इनकी प्राइस अभी मैक्सिमम हमसे 8 से 10,000 है। वॉलेट्स की होगी 5 से 6,000, वो भी पाकिस्तानी एरिया के हिसाब से, वरना अगर कोई डिफेंस वगैरह या कैंट वगैरह एरिया की तरफ जाएं तो उधर तो एक्सपेंसिव चीज़ें, फिर माहौल के हिसाब, एरिया के हिसाब से पैसे लेते हैं? एरिया के हिसाब से होगा। ज़ाहिर अंदरून से मंगवा रहा है तो उसकी प्राइस कम होगी, DH से मंगवा रहा है प्राइस ज़्यादा होगी? तो वो तो फिर एरिया पे डिपेंड करता है ना। जाती है? नहीं, जाती की बात नहीं, ये बंदे की सहूलत भी तो है ना। अगर आपको हम बताएं कि 25 से 30,000 का वॉलेट, तो आप ले लेंगे? आम बंदा खरीद सकता 30,000 का वॉलेट? तो फिर उस बंदे को इसलिए तो हम बताएंगे आपके लिए 5,000 रुपये का, कोई डिफेंस में बैठा हो उसके लिए 30,000 रुपये, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जी। और बताएं, आपका ये जो प्रोडक्ट है, अगर आपसे कोई कहे कि मैंने स्नेक में बनवाना है या क्रोकोडाइल में बनवाना है, तो आप बना देंगे? आपके पास है? परचेज करनी पड़ेगी। तो लेदर परचेज करने की अब है सलाहियत आप? जी जी, सलाहियत है। जिनका स्पॉन्सर्ड वर्क है उनका माशाल्लाह अपना कंस्ट्रक्शन यूनिट है, उनका यूरोप, इंग्लैंड वगैरह उनकी तरफ जाता है ये प्रोडक्ट्स वगैरह। मतलब हर चीज़ में आप लोग बना लेते हैं? जी, ऑर्डर आते हैं। जी जी। किस नाम से ये ब्रांड है? बिन आलम। बिन आलम के जी नाम। जी। बहुत शुक्रिया, Thank you थैंक यू so सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? तस्लीम अख्तर। तस्लीम, मुझे बताइएगा कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर इस एग्जीबिशन में? मैंने सर्विसेज पे काम किया है, जिसमें हम 3D सर्विसेज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंट एलिवेशन, लेआउट्स, इन सब चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड तो करते हैं। ये होम डिकोर से रिलेटेड है या ऑफिस भी हम आपसे डिकोर करवा सकते हैं? नहीं, ये 3D सर्विसेज में सारी चीज़ें आती हैं, ऑफिसेज भी आते हैं, घर भी आते हैं, कोई अगर रेस्टोरेंट कह लें, मतलब सारी चीज़ें आती हैं जिसमें उन्होंने अपनी 3D सर्विसेज लेनी होती हैं, इंटीरियर करवाना होता है, क्योंकि इंटीरियर तो हर जगह होता है, तो ये सारी हम तो आप डिज़ाइन करते हैं कि साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं? जी, हम डिज़ाइन करते हैं इस हिसाब से कि इस कलर कोड के साथ आपका कौन सा फर्नीचर जाएगा, इस स्टाइल के साथ आपकी कौन सी सीलिंग जाएगी, और किस फर्नीचर के साथ कौन सी जो आपके सोफ़ा सेट हैं या ये सारी किस तरह अच्छी लग सकती हैं, ये सारी हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।